नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच आपको आज वहाँ लेकर जाएगा जहाँ से अंधविश्वास और पाखंड परोसा जाना शुरू किया गया था। तो साथियों, ऐसी कौन सा स्थल था या ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ से हम लोगों को अंधविश्वास और पाखंड परोसना शुरू हुआ था। तो साथियों, आज मैं आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक लेके आया हूँ जो महाभारत के नाम से जानी जाती है। तो ये पुस्तक मैं लेके आया था, इसलिए ये आप सभी देख लें। इसका फ्रंट मैं दिखा दूंगा, इसमें उल्टा दिखाई देगा क्योंकि फ्रंट कैमरा अपलोड है। तो साथियों, इस पुस्तक में कैसे अंधविश्वास और पाखंड को हमारे बीच में परोसा गया, यह शुरुआत में ही दिखाई देता है। तो साथियों, इस पुस्तक की सबसे बड़ी मिस्टेक, सबसे बड़ी गलती मैं ये बताऊंगा कि यह पुस्तक अंधविश्वास और पाखंड तो परोस देती है, लेकिन हमारे लोग ये नहीं समझ पाते कि इस पुस्तक में, इस पूरी की पूरी पुस्तक में कूड़ा भरा है। यह गीता प्रेस गोरखपुर की है। इसको हिंदी तक लिखनी नहीं आती। इसकी जो हिंदी त्रुटियां हैं वह एक पेज में कम से कम 100 त्रुटियां हैं। इसे हिंदी का इतना ज्ञान नहीं है कि यह आपको हिंदी, जो जिसे बोलते हैं हिंदी की सही शब्दावली जो है और जो सब लिखने की शैली है, उस लिखने की शैली तक इसको पता नहीं है, और यह हमारे समाज में कूड़ा परोस रही है। तो साथियों, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा कि एक पेज में कितनी गलतियां हैं, आप सभी स्वयं देख सकते हैं। तो साथियों, अगर हम इस बात की चर्चा करें कि ऐसे कूड़ा वाली किताबें हमारे लोगों को बहका देती हैं, हमारे लोगों को उनके मार्ग से, सच्चे मार्ग से हटा देती हैं, तो अतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि ये पुस्तकें हमारे समाज के लोगों को बहकाने के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन हमारे समाज के लोग इन पुस्तकों की सच्चाई को समझ नहीं पाते और इन्हीं किताबों में, इन्हीं पुस्तकों को सच्चा मान के, ईश्वरीय मानकर, दैविक मानकर, अलौकिक मानकर इस पूरा जीवन अपना बर्बाद कर देते हैं। अब देखिए, इसने हर जगह जगह, मतलब कोई भी ऐसा स्टैंजा नहीं है, कोई भी ऐसा पैराग्राफ नहीं है जिसमें इसने गलतियां ना की हो हिंदी लिखने में। तो जब ये हिंदी लिखने में गलती कर सकता है, हिंदी लिख नहीं पा रहा है, उसकी प्रूफ रीडिंग नहीं कर पा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये कैसे आपको सच्ची कहानी दे रहा होगा, सच्ची कहानी प्रस्तुत कर रहा होगा, ये आप कैसे मान सकते हैं जब इसे हिंदी तक लिखनी नहीं आती। यानी इसका मतलब है कि यह आपको ज्यादा मात्रा में छापकर, और इतनी मोटी पुस्तक अगर हम किसी और प्रेस के लेने जाएंगे तो निश्चित तौर पर वह 1500 से 2000 के बीच होगी, लेकिन यह 300, 350 में आपको उपलब्ध करा रहा है। क्यों? ये फटाफट इसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में छाप रहा है कि लोगों तक ये ज्यादा पहुंच जाए, और लोग जब इसको पढ़ें तो पाखंड और अंधविश्वास में उलझ जाएं। तो साथियों, कैसे उलझ जाए, आइए हम इसकी चर्चा भी करते हैं। तो क्योंकि इस महाभारत की शुरुआत है, तो इसमें देखते हैं कि इसने क्या गलतियां की हैं और क्या इसने ऐसा कर दिया कि जो हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड उत्पन्न हो गया। तो अभी आपने देखा कि यह आज जिस भाषा में यह लिखी गई है, उस भाषा में इसकी अपनी बहुत सारी गलतियां हैं। यह एक तरह से यूं माने कि इन गलतियों की वजह से इस ग्रंथ को कूड़ा करार देना चाहिए, इस पुस्तक को कूड़ा करार देना चाहिए। तो हम आज संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व, अब देखिए शुरू में ही लिखा है ग्रंथ का उपक्रम, जबकि लिखा जाएगा ग्रंथ का उपक्रम। तो जिसे हिंदी ही लिखनी नहीं आ रही है, वह आपको कैसे ईश्वर की बातें सच बता देगा और ईश्वर की बातें अच्छी बता देगा। आइए चलते हैं। श्लोक है, श्लोक स्किप कर रहा हूं मैं। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। अब ये तो मैंने अपनी भाषा में पढ़ दिया, लेकिन इस भाषा में, जिस भाषा में इन्होंने लिखा है, तो आपको लगेगा कि निश्चित तौर पर इस व्यक्ति ने कूड़ा लिखा हुआ है। तो आगे चलते हैं। लोमहर्षण के इनकी भाषा में पढ़ा, जबकि लिखा जाएगा लोमहर्षण के अलग होगा, लेकिन इन्होंने लोमहर्षण के मिला के लिख दिया। फिर आगे पुत्र उग्र श्रवा सूत वंश के,
अब फिर के यहाँ मिला दिया। तो साथियों ये त्रुटि आप देख रहे हैं, लेकिन मैं इस कहानी में किस तरह अंधविश्वास और पाखंड भरोसा है वह आपके सामने ला रहा हूं। त्रुटियां आप देखिए और कहानी मैं आपको सुनाता हूं कि इन्होंने अंधविश्वास और पाखंड को कैसे परोसा है। तो लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सूत वंश के श्रेष्ठ पौराणिक थे। एक बार जब नैमिषारण्य क्षेत्र में कुलपति शौनक 12 वर्ष का सत्संग सत्र कर रहे थे, तब उग्रश्रवा बड़ी विनय के साथ सुख से बैठे हुए व्रतनिष्ठ ब्रह्म ऋषियों के पास आए। जब नैमिषारण्य वासी तपस्वी ऋषियों ने देखा कि उग्रश्रवा हमारे आश्रम में आ गए हैं, तब उनसे चित्र विचित्र कथा सुनने के लिए उन लोगों ने उन्हें घेर लिया। अब यहां पे देखिएगा, चित्र विचित्र कथा सुनने के लिए, तो यहां यह नहीं कह रहा है कि यह अलौकिक है, लेकिन यह चित्र विचित्र कथा आप सुनिए और इस चित्र विचित्र कथा का आनंद लीजिए। लेकिन इसे आप अपने धर्म के साथ जोड़ लेते हैं, यही सबसे बड़ी हमारी मूर्खता है। यह चित्र विचित्र कथा है, तो यहां पर आप साफ साफ देख रहे हैं इस पुस्तक ने लिखा हुआ है। तो अब जब चित्र विचित्र कथा सुनने के लिए घेर लिया, तो उग्रश्रवा ने हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया और सत्कार पाकर उनकी तपस्या के संबंध में कुशल प्रश्न कर्म किए। जब ऋषि मुनि अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए और उनके आज्ञानुसार वे भी अपने आसन पर बैठ गए, जब वे सुखपूर्वक बैठकर विश्राम कर चुके, तब किसी ऋषि ने कथा का प्रसंग प्रस्तुत करने के लिए उनसे यह प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? सूत नंदन, आप कहां से आ रहे हैं? आपने अब तक का समय कहां व्यतीत किया? उग्रश्रवा ने कहा, मैं परीक्षित नंदन राजश्री जन्मेजय के सर्प सत्र में गया हुआ था। सर्प सत्र में गए हुए थे ये। वहां वैशंपायन जी के मुख से मैंने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा निर्मित महाभारत ग्रंथ की अनेकों पवित्र और विचित्र कथाएं सुनी। विचित्र कथाएं सुनी। इसके बाद बहुत से तीर्थों और आश्रमों में घूमकर समंत पंचक क्षेत्र में आया, जहां पहले कौरव और पांडवों का महायुद्ध हो चुका था, और वहां मैं आप लोगों का दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ। आप सभी चिरायु और ब्रह्मनिष्ठ हैं। आपका ब्रह्म तेज सूर्य और अग्नि के समान है। आप लोग स्नान जप हवन आदि से निवृत्त होकर पवित्रता और एकाग्रता के साथ अपने अपने आसन पर बैठे हुए हैं। अब आप कृपा करके बतलाइए कि मैं आप लोगों को कौन सी कथा सुनाऊं। अब यहाँ पे कहा कौन सी कथा सुनाऊं। कथा माने गप, यानी गपोड़ की कथा कौन सी सुनना चाहते हैं आप सभी मुझे बताएं, क्योंकि आप सभी नहा धो के बैठे हुए हैं। तो नहा धो के बैठने के बाद हम लोगों को एक बड़ी ही विचित्र कथा मैं सुनाने को तैयार हूं, लेकिन आप बताइए कौन सी सुनाऊं। तो आइए, मैं भी नहा के ही बैठा हूं, क्योंकि मुझे भी ये गपोड़ कथा आपको सुनानी थी। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी नहा धो के बैठूं, जिससे कि यह इस मर्यादा में रहूं जो इस पुस्तक में लिखी गई है। आइए, ऋषियों ने कहा, सूत नंदन परम ऋषि श्री कृष्ण द्वैपायन ने जिस ग्रंथ का निर्माण किया है और ब्रह्म ऋषियों तथा देवताओं ने जिसका सत्कार किया है, जिसमें विचित्र पदों से परिपूर्ण पर्व है, जो सूक्ष्म अर्थ और न्याय से भरा हुआ है, जो पद पद पर वेदार्थ विभूषित आख्यानों में श्रेष्ठ है, जिसमें भरतवंश का संपूर्ण इतिहास है, सर्वथा शास्त्र सम्मत है, जिसे श्री कृष्ण द्वैपायन की आज्ञा से वैशंपायन जी ने राजा जन्मेजय को सुनाया है। भगवान व्यास वही पुण्यमयी पाप नाशनी वेदमयी संहिता हम लोग सुनना चाहते हैं। क्या सुनना चाहते हैं? वेदमयी और पापनाशनी कथा। तो उग्रश्रवा जी ने भगवान श्री कृष्ण ही सबके आदि हैं। उग्रश्रवा जी थे, उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण ही सबके आदि हैं। आदि यानी पुराने देवता, पुराने सब कुछ वही है, उनके अलावा कोई नहीं है, वही उनके आदि है। और बाकी ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये सब इनके बारे में कोई कुछ नहीं कहा, वो आदि हैं कि अनादि हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। ये अंतर्यामी सर्वेश्वर समस्त यज्ञों के भोक्ता, सबके द्वारा प्रशंसित ब्रह्म सत्य ओंकार स्वरूप ब्रह्म है। वे ही सनातन व्यक्त एवं
अव्यक्त स्वरूप है, वे असत भी हैं और सत भी हैं। वे सत असत दोनों और दोनों से परे है। मतलब ये कुछ नहीं है, वो सत भी है असत भी है, यानी कि सब कुछ वही है। वे विराट है ना, वे ही विराट विश्व भी हैं। उन्होंने ही स्थूल और सूक्ष्म दोनों की सृष्टि की है। वे ही सबके जीवनदाता, सर्वश्रेष्ठ और अविनाशी हैं। वही मंगलकारी, मंगल स्वरूप, सर्वव्यापक, सबके वांछनीय, निष्पाप, परम पवित्र हैं। उन्हीं चराचर गुरु नयन मनोहरी हषिकेश को नमस्कार करके सर्वलोक पूजित अद्भुत भगवान व्यास की पवित्र रचना महाभारत का वर्णन करता हूं। तो इन्होंने यहाँ पर इस तरह से वर्णन किया है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, अभी आपको देखने को मिलेगी कि कैसे ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। सबसे बड़ी हमारी जो इसमें इस आज कोई कथा आपको सुनाने का उद्देश्य है, महाभारत की इस कथा को आप तक पहुंचाने का उद्देश्य है। कैसे ब्रह्मा एक अंडे से उत्पन्न होते हैं, इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं। जिस समय यह जगत ज्ञान प्रकाश से शून्य तथा अंधकार से परिपूर्ण था, उस समय एक बहुत बड़ा अंडा उत्पन्न हुआ। जब जगत प्रकाश से शून्य यानी चारों तरफ अंधेरा था, उस समय क्या होता है, एक बड़ा ही चमत्कार होता है। वह चमत्कार क्या है, एक बहुत बड़ा अंडा उत्पन्न होता है। और वह अंडा जब वह बड़ा ही दिव्य और ज्योतिमय था, वह अंडा बड़ा ही ज्योतिमय था, उसमें प्रकाश निकल रहे थे, ज्योति निकल रही थी, इतना बड़ा वो अंडा था। अब देखिए, श्रुति उसमें सत्य सनातन ज्योतिर्मय ब्रह्म का वर्णन करती है। वह ब्रह्म अलौकिक, अचिंतन्य, सर्वत्र सम, अव्यक्त, कारण स्वरूप तथा सत और असत दोनों है। उसी अंडे से जो अंडा था, जो अलौकिक अंडा था, इसी अलौकिक अंडे से लोक पिता में प्रथम प्रजापति ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उस अंडे से आप ये समझ सकते हैं, जो हमारी ये प्रक्रिया है ये बड़ी ही विलक्षण है। हम लोग तो चलिए ठीक है, जिस प्रक्रिया से पैदा हुए हैं वह प्रक्रिया कैसी है आप सभी तो जानते ही हैं। लेकिन यहाँ हमारे ब्रह्मा जी कैसे पैदा हो रहे हैं, वो एक अंडे से पैदा हो रहे हैं। बड़ा ही ज्योतिर्मय और इतना अलौकिक अंडा है। इसकी चर्चा हम लोगों को जब हम सुनते हैं तो हमारा जो चेतन मन है, अचेतन मन है, वह बड़ा ही रोम रोम तरंगित हो जाता है, रोए खड़े उतारते हैं कि गजब की बात है कि हमारे ब्रह्मा एक बड़े अंडे से पैदा हुए। यह बड़ी ही सोचने की बात है। तो साथियों, अब तदंतर 10 प्रचेता, 10 उनके 7 पुत्र, 7 ऋषि, 14 मनु, देखिए उसी अंडे से क्या क्या प्रकट हुआ। ये छोटी बात नहीं थी, एक साथ उस अंडे में कितने लोग चले आए, यही वाली बड़ी। पहले तो अब एक अंडे में एक ही सुना होगा, वह तो 2 सुना होना होगा, लेकिन यहाँ ये वो अलौकिक अंडा था जिसके साथ पूरी की पूरी जनसंख्या चली आ रही है। और मुझे तो लगता है वो अंडा कोई बाहर से था, वो पृथ्वी में घुस आया है और यहाँ पे सबको देखा तो वो समझ रहा होगा ये पृथ्वी वाला अंडा ही है। लेकिन यहाँ पे वो उस अंडे की जिक्र नहीं है। यहाँ पे देखिए कितने लोग आ गए। तदंतर 10 प्रचेता, 10 उनके 7 पुत्र, 7 ऋषि, 14 मनु उत्पन्न हुए। अब देखिए, विश्व देवा, आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार, यक्ष, श्राद्ध, पिशाच, गुहाग, पितर, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, जल, धूलोक, पृथ्वी, वायु, आकाश, दिशाएं, संवंतर, मास, पक्ष, दिन, रात, जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं सब उसी अंडे से उत्पन्न हुई। कमाल की बात है, एक ही अंडे से इतना सब कुछ। और उसी अंडे से ब्रह्मा भी पैदा हुए, और उसी अंडे से ब्रह्मा पैदा हुए, वो बड़े हो गए। उसी अंडे से वायु, पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, समंतर, पिशाच, हम ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माता मानने लगे, जबकि पैदा हुए उसी अंडे से वो भी। तो कैसे हमें बेवकूफ बनाया जा सकता है? जब आप लिखते हो उसी अंडे से पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है, तो वो अंडा ब्रह्मा से बड़ा कैसे हो सकता है? यही सोचने की बात है। तो एक बड़ी आश्चर्य की बात तो ये कि अंडे से ये पृथ्वी पैदा हुई है और अंडे से ही ब्रह्मा पैदा हुए। तो हम पृथ्वी को माने या ब्रह्मा को क्यों मानते हैं? यही हमारे लिए समझने की बात है। आइए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि इनकी जो ये गपोड़ कथा है, ये गप कथा है, जो हमको अंधविश्वास और झूठ में ढकेलने के लिए ये पुस्तक तैयार की है। इस पुस्तक में कैसे हम लोगों को गुमराह करके ठग लिया है आस्था और विश्वास के नाम से।
यह संपूर्ण चराचर जगत प्रलय के समय जिससे उत्पन्न होता है उसी परमात्मा में लीन हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे ऋतु आने पर अनेकों लक्षण प्रकट हो जाते हैं और बदलने पर लुप्त हो जाते हैं, इस प्रकार यह काल चक्र जिससे सभी पदार्थों की सृष्टि और संहार होता है आदि और अनंत रूप से सर्वदा चलता रहता है। संक्षेप में देवताओं की संख्या, अब देवताओं की संख्या जो आप लोग कंफ्यूजन होती है, आपको दिक्कत होती है, उन देवताओं की संख्या महाभारत के अनुसार से आप सभी देख सकते हैं। देखिए क्या है देवताओं की संख्या। संक्षेप में देवताओं की संख्या 33,3333 यानी 36,333 है। 36,333 है। आगे विवस्वान के 12 पुत्र हैं, यानी विवस्वान कौन है, ये ब्रह्मा के ही पुत्र हैं। अब इनके कितने पुत्र हैं, कौन कौन है, दिवह पुत्र, बृहद्भानु, चक्षु, आत्मा। अब देखिए आत्मा भी उन्हीं की है और ये आत्मा नाम है, ये हम लोगों के बीच में जो आत्माएं रहती हैं वो है, यही समझने वाली बात है और ये इन्होंने समझाया नहीं है। यहाँ आगे चलते हैं। विभासु, सविता, ऋचिक, अर्क, भानु, आशावह, रवि और मनु, यानी मनु भी ब्रह्मा के ही हैं। मनु के 2 पुत्र हुए, देवभ्राट और सुभ्राट, और सुभ्राट के 3 पुत्र हुए, 10 ज्योति, सतज्योति और सहस ज्योति। अब आश्चर्य वाली बात यहां आने वाली है, ये आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जैसे मच्छरों के बच्चे ढेर सारे पैदा होते हैं, लार्वा देते हैं, उन मच्छरों के ढेर सारे बच्चे पैदा हो जाते हैं। जैसे जानवरों में जो छोटे छोटे हैं जिनके लार्वा से उत्पन्न होते हैं, जैसे बिच्छू है, बिच्छू को पेट फटता है तो उसमें भी शायद कई बच्चे निकलते हैं। तो इसी तरह जैसे जानवर हैं उनके एक साथ कई बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन उनकी भी संख्या उतनी नहीं होती है जितना हमारे ब्रह्मा की संतानों के बच्चे पैदा हुए हैं। आइए चलते हैं, अपने ब्रह्मा के बच्चों के कितने बच्चे पैदा होते हैं उनकी भी गणना कर ली जाए, क्योंकि पुस्तक बता रही है कि उतने बच्चे उनके थे। आइए, सुभ्राट के 3 पुत्र, 10 ज्योति, सतज्योति और सहस ज्योति, ये तीनों ही प्रजावान और विद्वान थे और इतने विद्वान थे कि 1-1 लाख बच्चे पैदा कर देते थे। इनकी विद्वानिता इसी में दिल झलक रही है। देखिए कैसे झलक रही है। 10 ज्योति के 10,000, जो इनका एक बच्चा था, 10 ज्योति ब्रह्मा जी, उनका मनु के बच्चों का, मनु के जो पोते हुए उनके बेटे ने पहले बेटे ने कितने पैदा किए, 10,000 बच्चे पैदा किए। और सत ज्योति के 1 लाख, बाप रे, 1 लाख बच्चे पैदा किए। ये तो जो इन्होंने महाभारत में 100 बच्चे धृतराष्ट्र के दिखा दिए, ये कम दिखाए हैं, है ना। लेकिन यहां पे कितने दिखाए हैं, पहले बेटे के मनु के 10,000, दूसरे के सतज्योति के 1 लाख। और अभी तो ये कम है भाई, आगे ये हमारे बैंकों की एफडी को फेल करने वाले हैं। हमारे बैंकों की एफडी क्या है, वो 10-11 साल में दुगुना करती है, लेकिन इसमें क्या है, पहले बच्चे के 10,000 तो उसका 10 गुना पैदा किया दूसरे वाले ने कि सालिम तुमसे कमजोर है, उसने 10,000 पैदा, 1 लाख पैदा कर दिया। जब 1 लाख पैदा किया तो तीसरा कह रहा है अबे तेरे से हम पीछे नहीं रहेंगे, बड़ा आया। अब उसने कितने पैदा कर दिए, उस 10 सहस ज्योति ने 10 लाख पुत्र उत्पन्न कर दिए। दोनों को पछाड़ दिया कि हम तुम्हारे भी बाप हैं, हमारे बच्चे तुमसे भी ज्यादा रहेंगे। अब इन्हीं में से कौन पैदा हो गया, यही जो आज यदुवंशी बने फिर रहे हैं और जो ये अपने आप को कहते हैं कि हम यादव हैं, हम यदुवंशी हैं। तो कैसे यदुवंशियों को इन्होंने झांसे में ले लिया, यदुवंशियों को कैसे झूठा बता दिया, ये यहीं से स्पष्ट हो जाता है। अब इन्हीं से कुरु, यदु, भरत, यजात, इक्ष्वाकु आदि राज ऋषियों के वंश चले। अब इसमें यदु राजा थे, राजर्षि नहीं थे, लेकिन लिख दिया इन्होंने राज ऋषियों के वंश चले। जो राज करने वाले ऋषि थे, राजाओं के समय के ऋषि थे, उनको बता दिया इन्होंने, जबकि ये तो राजा थे। लेकिन इन्हीं की पुस्तक इनकी पोल खोलती है, यह स्पष्ट होता है। बहुत से वंशों और प्राणियों की सृष्टि की यही परंपरा रही है, जो यहां पर इनकी परंपरा रही है वो ऐसी ही रही है। तो साथियों, आज की ये जो कथा है आपको कैसी लगी। एक ही अंडे से सैकड़ों देवी देवता, पृथ्वी, वायु, गगन, समीर सब चले आ रहे हैं और उसी में ब्रह्मा भी चले आ रहे हैं और ब्रह्मा की हम पूजा करने लग गए
और अपनी पृथ्वी की पूजा नहीं की जिससे हमारे पेट भरते हैं। हमने अपवायु की पूजा नहीं की जिससे हमने सांस लेना सीखा है। हम इनसे जी रहे हैं। हम ब्रह्मा की पूजा कर रहे हैं। हम ब्रह्मा को मान रहे हैं सृष्टि का निर्माण करता, जिस ब्रह्मा ने आज तक हमको न खाने को दिया न पीने को दिया। इस ब्रह्मा ने हमको जातिगत नीचा बना दिया और स्वयं की औलादों को ऊंचा बना दिया। उसे हम सृष्टि का निर्माण करता बना रहे हैं, जबकि इसी अंडे से वह भी पैदा हुआ है, उसी में वो भी एक एलाइड है, साथ में चिपका चला आया है। तो उसे हम ईश्वर क्यों माने? हम तो ईश्वर मानेंगे गगन को, वायु को और भूमि को, इनको मानेंगे जिससे हमारा पेट पलता है। तो हमें यही चीज हमें विशेष तौर पर समझनी होगी कि ये जो महाभारत है इसने भी हमें पोल खोल के दी है, हमें सत्य बोल के सब कुछ सिखाया है, लेकिन हमने इस महाभारत को ठीक से पढ़ा नहीं और हमने इसे माना नहीं। और इसे अगर हम मानते और पढ़ते तो निश्चित तौर पर ब्रह्मा के चुंगल से हम निकल जाते। जबरन ब्रह्मा को कैसे ब्रह्मांड का मालिक बनाया, यह पुस्तक साफ साफ स्पष्ट करती है। पहला गप तो यही है कि अंडे से सब कुछ आया, यानी ये पृथ्वी, ये वायु, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा सब उसी अंडे से आया है। तो ब्रह्मा को मानने की क्या जरूरत है? जो उस अंडे में जो जो आया है हम उसे भी भगवान मान सकते हैं। और अगली बात हमारी ये कि हम एक के मान सकते हैं 15-20 बच्चे, 30 बच्चे, 40 बच्चे, इतने तो मान सकते हैं, लेकिन यह भी अतिशयोक्ति होगी कि हम 40 बच्चे भी मान लें। और 40 बच्चे तब मान सकते हैं जब वहां पर पत्नियां कई हों, स्त्रियां कई हों, तब वो बच्चे हम मान सकते हैं। लेकिन यहां पर कितने बच्चे हैं? पहले ने 10,000 पैदा किया, दूसरे ने 1 लाख पैदा किया और तीसरे ने 10 लाख पैदा किया। तो ये गपोड़ हम कैसे मान लेते हैं? हम इसे मतलब जिसे बोलते हैं हम तर्क की कसौटी पर जब हम इसे नहीं लगाते तो इसे हम आस्था और अंधविश्वास में स्वीकार कर लेते हैं और हमारे साथ हो जाती है धार्मिक ठगी। और ये धार्मिक जब ठगी हमारे साथ होती है तो हमारा जीवन पशुवत हो जाता है। इसी चीज को हमें समझना होगा, इसी चीज को हमें मानना होगा। इसीलिए मैं ये पुस्तक खरीद कर लेके आया कि आपको सच्चाई से अवगत करा सकूं कि हमारा जो ध्येय और उद्देश्य होना चाहिए वह मानवता के प्रति समर्पित होना चाहिए। इन ब्रह्मा जैसे झूठे देवी देवताओं के चक्कर में उलझकर अपना समय और जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए। इसी के साथ आप सभी से ये आग्रह, क्योंकि मेरी आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है, तो इस कथा में आपसे यही आग्रह है कि यह कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही इसे सब जो हमारे नए साथी देख रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, सब्बा खैर।